ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो यहाँ ट्रेन में कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है। और तभी वो हमारे मेल लीड शेन के प्राइवेट रूम में आ जाती है और जल्दी से दरवाजे को लॉक लगाते हुए उसे कहती है कि मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ छुपने दे दो। और फिर वो अपना कोट उतार के रखती है और उसके ऊपर आके बैठ जाती है और फिर उसके ऊपर अपना चाकू रखकर कहती है कि बच के रहना, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और फिर वो शैन को डरता हुआ देखकर उसे समझाने लगती है कि तुम डरो मत, तुम मरोगे नहीं। पर फिर शैन को तो चाकू की वजह से चोट लग गई होती है, तो लिसा वहां पर उसे किस करने लगती है। इतने में फिर उसे उसके टीम मेंबर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वहां पर उसे मारने के लिए कुछ गुंडे पहुंचने वाले। फिर इतने में 2 बंदे वहां पर बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं, तो लिसा जल्दी से शैन को हक करते हुए उन लोगों को कहने लग जाती है कि तुम लोग को दिख नहीं रहा है, तुम लोग यहाँ कपल्स को डिस्टर्ब करने आ गए। पर वो लोग तो यहाँ पर शैन के लिए आए होते हैं और कहने लगते हैं कि आज हम इस क्रिपल को छोड़ेंगे नहीं। तो ये सुनने के साथ ही लिसा शैन से कहने लगती है कि अच्छा, तो ये तुम्हें मारने के लिए आए। तो वो पूछता है कि क्या तुम डर गई। फिर लोग जैसे यहाँ पर अपनी गोली चलाने वाले होते हैं, तो लिसा उन दोनों को फाइट करके मार देती है। और फिर वो अपने टीम मेंबर जीशा को कॉल करके उससे बताती है कि वो अब दूसरे रूट से आने वाली है और वो उसे एयरपोर्ट पर पिक करने आए, ऐसा वो उसे कह देती है। पर तभी इतने में शैन यहाँ लिसा का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो फिर लिसा मान जाती है और शैन को व्हील चेयर पे बैठा के यहाँ उसे लेकर जा रही होती है। तभी बीच रास्ते में शैन को बहुत ज्यादा ठंडी लगने लग जाती है, तो लिसा जल्दी से अपना कोट निकाल कर उसे कवर कर देती है। तो पूछता है कि क्या तुम्हें ठंडी लगेगी। लिसा कहती है कि मुझे ठंडी से डर नहीं लगता। तभी लिसा को इतना पास से देखते हुए शैन के नाक में से खून आने लगता है, तो लिसा कहती है कि लगता है तुमने इससे पहले कभी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी। शैन कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा कोट गंदा हो गया। तभी इतने में शैन देखता है कि कुछ गुंडे यहाँ पर पहुंच गए, तो वो लिसा से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। तो लिसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, फिर तुम्हें बचाना वेस्ट नहीं हो जाएगा। फिर वो तुरंत ही अपने बॉक्स में से एक मेडिसिन निकाल कर उसे पिला देती है। इतने में लिसा का टीममेट जीशा यहाँ पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम पागल हो गई हो, ये मेडिसिन हमें डिलीवर करना था और तुमने इसे एक स्ट्रेंजर को दे दी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए तुम्हें मार देगी। शैन ये सुन लेता है और लिसा से कहता है कि तुम मर जाओगी। तो वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाए थे, तो अब मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो हमारा हिसाब बराबर। फिर शैन तो यहाँ लिसा को देखते हुए बेहोश हो जाता है और फिर लिसा यहाँ अपने टीम मेंबर जीशा के साथ जाने के लिए निकलती है और वो इससे पूछता है कि तुमने आखिर उस स्ट्रेंजर मैन की जान क्यों बचाई। तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा था, तो वो मर जाता तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये कहता है कि लेकिन तुमने एक स्ट्रेंजर की जान बचाने के लिए वो मेडिसिन उसे दे दी। तुम्हें पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को जब ये पता लगेगा कि तुमने एक मेडिसिन गायब कर ली हो, तो तुम्हें इसका भारी अंजाम चुकाना पड़ सकता है। तो लिसा कहती है कि अभी तुम बकवास करना बंद करो और ये मेडिसिन तुम मेरे बदले में डिलीवर कर देना। अभी तो उन्हें नहीं पता लगेगा और जब बाद में पता लगेगा तो मैं देख लूंगी। तो जीशा पूछता है कि ये काम करने के लिए तुम मुझे दे रही हो, तो तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो बताती है कि मुझे वापस से कंट्री जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फियांसी जो है, जिसके साथ मेरी बचपन में इंगेजमेंट हो गई थी, उससे अब मेरी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी से प्यार हो गया है, तो मुझे जाकर उसके साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़नी है। ये सुनते के साथ ही जीशा पूछता है कि फिर उसके बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये उसे गुस्से में देखती है और अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है, तो फिर वो चुप हो जाता है। तभी इतने में सामने से बहुत सारी कार्स जा रही होती है, तो लिसा कहने लगती है कि आखिर ये लोग कौन है। तो फिर ये बताता है कि रिचेस्ट फैमिली का यंग मास्टर शैन गायब है, वो 2 साल से अपने घर से भाग गया है, तो उसकी फैमिली वाले उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। तो लिसा कहती है कि अच्छा, तो वो भी मेरी तरह ही है, अपनी फैमिली से भागा हुआ। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ बेहोश होता है, तभी उसके सारे गार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और फिर उसे होश में लाते हैं और खुश हो जाते हैं कि यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है। तभी शैन को तो यहाँ लिसा का कोट देखते हुए उसी की याद आ रही होती है और वो बहुत ही गुस्सा होता है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर वो गार्ड से पता करने के लिए बोलता है कि मुझे उस लड़की लिसा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर इसके बाद लिसा अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर मिया को देखती है। तभी मिया भी उसे देख लेती है और सोचती है कि ये अब्रॉड से आने के बाद इतनी ब्यूटीफुल हो गई है। फिर लिसा उसे पूछने लगती है कि तुम ही वो मिस्ट्रेस हो ना, जिसने मेरे फियांसी को सेड्यूस करी है। तो फिर मिया कहने लगती है कि सिस्टर, मैंने ये जानबूझ के नहीं की। तो लिसा उसके पास आने लगती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो ना। इतने में यहाँ पर लिसा के मॉम डैड आ जाते हैं और डैड उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम अब्रॉड से कुछ साल बाद आई हो और इस तरीके की बदतमीज हो गई हो, अपनी सिस्टर से कोई ऐसे बात करता है। तभी लिसा की मॉम उसके डैड को चिल्लाने लगती है कि तुम हमारी बेटी से इस तरीके से बात मत करो, अगर तुम्हें इसकी कोई नहीं पड़ी तो ठीक है, मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी और लिसा को लेकर अपनी मॉम के घर चली जाऊंगी। और फिर
मॉम यहाँ लिसा के पास आते हुए और उसके लिए रो रही होती है कि तुम इतने साल बाद आई हो और इतनी बड़ी हो चुकी हो, पर लिसा उनसे दूर हो जाती है और अपना पास्ट याद करने लगती है। जब वो छोटी थी तो उसके डैड ज़बरदस्ती उसे अब्रॉड जाने के लिए भेज रहे थे ताकि उसके पागलपन का ट्रीटमेंट हो सके। लिसा की मॉम तो बहुत ही रो रही थी और नहीं चाह रही थी, पर उसके डैड ने ज़बरदस्ती उसे कार में बैठाकर यहाँ से भेज चुके थे। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और लिसा इन लोगों से कह देती है कि मैं कोई आप लोग की बेटी नहीं हूँ और ना ही ये कोई मेरी सिस्टर है और ना ही आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं, और मैं आज घर इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपने रिश्ते तोड़ सकूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि लिसा की अडॉप्टेड सिस्टर मिया अपना हाथ चाकू से काट लेती है और मरने का झूठा नाटक करती है, जिसके बाद मॉम डैड उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो रोते हुए कहने लगती है कि अब सिस्टर वापस आ गई है और उन्होंने कहा है कि मुझे उनकी फियांसी को नहीं छीनना चाहिए था, तो मैं हान को उसे देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, तुम हमारी बेटी हो, तुम बस अब यहाँ ठीक हो और तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी लिसा की मॉम जल्दी से उसके डैड को बाहर लेकर जाती है। तो फिर डैड यहाँ मिया की साइड लेने लगते हैं कि लिसा ने उसे ऐसी बातें सुनाई थी जिसकी वजह से उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। तो मॉम कहती है कि तुम होश में आ जाओ, लिसा का फियांसी था वो और इसने उसे छीनी है, तो उसने इसे थोड़ी सी बातें सुना दी तो क्या हो गया, गलती इसकी है समझे, और वैसे भी लिसा हमारी सगी बेटी है ये नहीं, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो फिर लिसा के डैड उसकी मॉम को बनाने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मिया के पास लिसा का फियांसी हान आया होता है और मिया उसे बताने लगती है कि अब लिसा अब्रॉड से वापस आ चुकी है और वो अब मेंटल नहीं रही, वो ठीक हो चुकी है। तो तुम समझ गए ना कि अब हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि फिर अब हम क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम उससे एंगेजमेंट तोड़ने के बहाने यहाँ पर बुलाओ और फिर उसे मार दो। हान कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही करूँगा। फिर वो उसे अपनी चोट की केयर करवाने लगती है। फिर हम देखते हैं शैन को, जो कि इसी हॉस्पिटल में होता है, और तभी उसका असिस्टेंट उसे बता देता है कि उसने लिसा की पूरी इन्फॉर्मेशन पता लगा ली है, वो असल में गू फैमिली की डॉटर है। तो ये सुनते के साथ ही शैन कहता है कि वो गू फैमिली की डॉटर है, तो मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो असिस्टेंट बताता है कि जब मिस लिसा छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स ने उन्हें अब्रॉड भेज दिए थे अपनी मेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और अब वो ट्रीटमेंट करवा के वापस आई है। और फिर असिस्टेंट लिसा के बारे में शैन को ये भी बताता है कि उसकी बचपन में इंगेजमेंट हो गई थी और शायद अब वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ इंगेजमेंट करने आई होगी। ये सुनते के साथ ही शैन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर शैन विंडो के पास खड़ा होता है और वो लिसा के बारे में सोच रहा होता है कि वो एक अमीर फैमिली की बेटी है, पर वो एक किलर ऑर्गेनाइजेशन की एजेंट बन चुकी है, तो लगता है वो बहुत सारे सीक्रेट छुपा रही है। इतने में शैन देख लेता है कि लिसा यहाँ हॉस्पिटल में आ रही है, तो उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर इतने में इसका डॉक्टर फ्रेंड यहाँ रूम में आया होता है और पूछने लगता है कि तुम क्या देख रहे हो। शैन कहता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ जल्दी से मेरे लिए टेलीस्कोप लेकर आओ। और फिर लिसा यहाँ अपने सिस्टर मिया के वार्ड में आती है और उसे कहने लगती है कि हान कहाँ पर है, उसने मुझे यहाँ बुलाया था ना एंगेजमेंट तोड़ने की बात करने के लिए। तभी हान पीछे से आकर उसे गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा, क्योंकि तुम मरोगी तभी तो मैं खुलेआम तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी कर सकता हूँ। तो मिया एक्टिंग करते हुए कहती है कि हान तुम ऐसा सिस्टर के साथ मत करो, वो खुद ही अपनी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ तोड़ देगी। तो फिर ये कहता है कि नहीं, ये मरेगी तभी तो तुम्हारी फैमिली के राइट तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारी शादी मेरे साथ हो पाएगी। और फिर मिया मन ही मन बहुत ही खुश हो रही होती है कि लिसा मैंने तुम्हारा फियांसी भी तुमसे छीन ली और तुम्हारी फैमिली भी। और फिर वो जैसे ही उसे चाकू से मारने वाला होता है तो लिसा उसे पकड़ के रोक देती है और फिर उसे उठा के पटक देती है। ये देखते हुए मिया और हान तो शॉक हो जाते हैं कि लिसा को फाइट करना आता है। और फिर लिसा ये छुरी लेकर अपनी सिस्टर मिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी इतने में लिसा देख लेती है कि शैन उसे दूर से देख रहा है। शैन समझ जाता है कि उसने उसे देख लिए तो उसे हाई करने लगता है। फिर इसका फ्रेंड कहता है कि तू किसे देख रहा है, पर शैन इसे फिर भी देखने नहीं देता। और इसके बाद जब वो अपने गार्ड्स के साथ व्हीलचेयर पे बैठ के बाहर जा रहा होता है तभी इतने में लिसा उसे देख लेती है और कहती है कि हम लोग फिर मिल गए। शैन उसे ऐसे देख ही जा रहा होता है तो वो पूछती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। लिसा पूछती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या करने आए थे। तो वो बताता है कि मैं डॉक्टर से मिलने आया था। तो लिसा कहती है कि ठीक है फिर तुम मिलो आराम से, और वो जाने लगती है। तो शैन जल्दी से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोकता है। लिसा कहती है कि यानी तुम बिल्कुल ठीक हो, तो फिर तुम व्हीलचेयर पे क्यों बैठे हुए थे, क्या तुम बस प्रिटेंड कर रहे थे। तो फिर ये कहता है कि मुझे व्हीलचेयर पे आराम मिलता है इसलिए। फिर लिसा इसे बाय बोलकर जैसे ही जाने लगती है तो शैन उसे कहता है कि क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी। तो लिसा जाते हुए उसे कह देती है कि मैं तुम्हारा नाम जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो चली जाती है।
तो शेन तो लिसा से और इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो यहाँ से जाते हुए उसकी सिस्टर मिया और फ्रांसी को साथ में बातें करते हुए सुनता है। हान पूछ रहा होता है कि तुमने गार्ड्स को यहाँ पर क्यों नहीं आने दी उसको सबक सिखाने के लिए। तो फिर ये कहती है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसमें हम दूसरों को नहीं पता लगने दे सकते। शेन इन लोग की बातें सुनने के बाद यहाँ से बाहर निकलता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों के पीछे गार्ड्स लगा दो ताकि वो इन लोग पे नजर रखे। और फिर शेन बाहर आकर लिसा को देखकर पूछता है कि तुम अभी तक गई नहीं, तो बताती है कि मैं सिगरेट स्मोक कर रही हूँ। फिर शेन को खांसी आने लगती है तो लिसा तुरंत ही अपनी सिगरेट को बुझा देती है। फिर शेन को लगता है कि लिसा को ठंडी लग रही है तो वो तुरंत ही अपना कोट उतार कर उसे कवर करने लग जाता है। तो लिसा उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही, इसे तुम खुद ही पहनो। तो फिर शेन अपने कोट को फेंक देता है और कहता है कि ठीक है, नहीं पहनना तो कोई बात नहीं। पर फिर शेन की तबीयत खराब होने लगती है तो लिसा तुरंत ही उसके कोट को उठाकर उसे पहनाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे हाथ भी कितने ठंडे हो गए। फिर वो उसे गर्म करने लगती है और फूकती भी है। और फिर जैसे वो फिर से जाने लगती है तो शेन तुरंत ही इस कोट को फेंक देता है। जैसे ही उसका गार्ड उठा रहा होता है तो शेन कह देता है कि मैं ऐसे गंदा कोट नहीं पहनने वाला हूँ। लिसा सुनते के साथ ही शेन के पास वापस आने लगती है और वो अपना कोट खोल रही होती है। तो ये देखते हुए शेन अपने गार्ड्स को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। फिर लिसा इनसे पूछने लगती है कि चलो अब तुम मुझे अपना नाम बता ही दो। तो शेन उसको अपना नाम बताता है। लिसा कहती है कि अच्छा, तो मैंने जिसकी जान बचाई थी वो रिचेस्ट फैमिली का यंग मास्टर निकला। और फिर लिसा शेन का हाथ गर्म करने के लिए उसे अपने आप को टच करने दे रही होती है, पर शेन तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। तभी लिसा जल्दी से उसका हाथ लेकर खुद को टच कराती है और पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी ठंडी लग रही है। तो फिर शेन कहता है कि क्या तुम दूसरे मैन के साथ भी ऐसी ही रहती हो। तो लिसा कहती है कि क्या हम दोनों इतने क्लोज हैं, तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाले। फिर शेन को खांसी आने लगती है तो लिसा उसके पास जाकर उसे कंफर्ट कर रही होती है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी। तो फिर वो कहती है कि अभी के लिए तो सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं ऐसा ट्रीट कर रही हूँ। फिर शेन लिसा से कह देता है कि तुम कार में बैठो, तुम्हें जहाँ जाना मैं छोड़ दूंगा। तो फिर लिसा मान जाती है और ये देखकर शेन खुश हो जाता है। और जैसे ही फिर दोनों कार में बैठे होते हैं तो शेन लिसा की गले की चोट पर हाथ रखने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। लिसा कहती है कि अगर दर्द हो रहा है तो तुम क्या करोगे। तो फिर शेन उसके गले पर किस करने लग जाता है। लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो और वो तुरंत ही उसे धक्का दे देती है। तभी शेन के सर में लग जाता है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं, पर लिसा उसकी तरफ नहीं देखती है। गार्ड उसे बताने लग जाता है कि हमारे यंग मास्टर बीमार है, आखिर आपने ऐसे कैसे उन्हें धक्का दे दी। पर शेन अपने गार्ड को मना करता है कि लिसा के ऊपर चिल्लाना मत। फिर लिसा भी देख लेती है कि शेन की सच में तबीयत खराब हो रही है तो वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और फिर तुरंत ही गार्ड को हॉस्पिटल लेके चलने बोलती है। फिर शेन उसके पैर के ऊपर लेट जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है ना, तो तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और फिर वो तो बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद जब शेन को होश आता है तो वो देखता है कि वो कार में अकेला है। तो वो अपने गार्ड से कहता है कि लिसा कहाँ गई। गार्ड बताता है कि मिस लिसा तो कब का जा चुकी है और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूँ। शेन कहने लगता है कि उसने मेरी 2 बार जान बचाई है और किसी का भी आज तक मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं था। फिर वो इसे कह देता है कि मुझे उसके पास लेके चलो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा दरवाज़ा खोलती है और शेन को देखती ही कहती है कि अब तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, बताओ आखिर क्या काम है, अब तुम्हें मेरे साथ यहाँ नाइट स्पेंड करना होगा। फिर ऐसा बोलते हुए वो अंदर जाने लगती है। शेन कहता है कि तुमने स्लीपर क्यों नहीं पहनी। लिसा कहती है कि मन नहीं था तो नहीं पहनी। तो अभी शेन उसे उठाकर ऊपर बैठा देता है और फिर वो कपड़े से उसके पैर को साफ करने लगता है। और फिर जैसे उसके पैर पर किस करने लगता है तो लिसा तुरंत ही उससे दूर होती है और कहती है कि क्या तुम बीमार हो। शेन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही बोली हो, मैं बीमार हूँ, मुझे ब्रेन कैंसर है। तो फिर बताओ क्या अब तुम मुझे डिसलाइक करती हो। लिसा पूछती है कि तुम मुझे सीधे से बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए हो। तो फिर शेन उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मुझे अपने पास रख लो। लिसा उसका फेस पकड़ती है और कहती है कि मैं समझ गई, तुम मेरे पास जरूर उस इंजेक्शन के लिए आए होंगे ना जो मैंने उस दिन तुम्हें दी थी। तो शेन याद करने लगता है कि उसके डॉक्टर फ्रेंड ने उसे बताया था कि उसने जो मेडिसिन पी ली है उसकी वजह से वो एडिक्टेड हो गया है और अगर उसे मेडिसिन वापस नहीं मिलेगी तो फिर उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। ये याद करते शेन फिर लिसा से पूछता है कि वो मेडिसिन ज़रूर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रही होगी ना। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, एक्चुअली वो मेडिसिन मेरी नहीं थी और मैं बस उसे डिलीवर करने गई थी। और वैसे तो वो मेडिसिन बहुत ही काम की है लेकिन अभी उसका टेस्ट नहीं हुआ है। शेन कहता है कि लेकिन तुमने वो मेडिसिन मुझे दे दी मेरी जान बचाने के लिए, तो अब तुम्हारी जान खतरे में होगी ना। लिसा कहती है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी खुद की फिक्र करनी चाहिए कि वो मेडिसिन अब तुमने ले ली हो तो तुम्हें कहीं कुछ हो ना। तो शेन कहता है कि मुझे मेरी कोई नहीं पड़ी, अगर वो मेडिसिन से तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए।
लिसा कहती है कि इतना भी मैन बनने की जरूरत नहीं है, और हाँ मुझे पता है तुम यहाँ सोने के लिए आए ना, तो वही काम करो। ऐसे बोलकर उसे तुरंत ही बेडरूम में लेकर जाती है और उसे यहाँ बेड पे बैठा कर कह देती है कि अब तुम चुपचाप से सो जाओ, तुम्हारी कंडीशन बहुत ही खराब है, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। और फिर ये कहकर लिसा यहाँ से बाहर चली जाती है और बालकनी में खड़े होकर स्मोक कर रही होती है। और फिर वो सोच लगती है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, इसके पास भी कोई जगह नहीं है जाने के लिए। फिर वो अपना पास्ट याद करने लगती है, कैसे वो अपने 18th बर्थडे पर वापस घर आ गई थी और सोच के खुश हो रही थी कि अब उसके मॉम डैड जब उसे देखेंगे कि वो अपनी मेंटल डिजीज़ की बीमारी ठीक करा के वापस आ चुकी है, तो वो लोग कितना खुश होंगे। पर तभी वो देखती है कि कैसे उसके मॉम डैड यहाँ पर अपनी अडॉप्टेड बेटी के साथ उसकी बर्थडे पार्टी बनाकर इतना खुश हो रहे होते हैं कि देखते ही वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो लोग उसे अपनी रियल बेटी की तरह मान रहे हैं और उसे तो भूल ही चुके हैं। लिसा यहाँ पर सोचती है कि शायद जिस दिन उन लोगों ने मुझे अब्रॉड जाने के लिए भेजे थे, उस दिन ही मेरे पास घर नहीं था। फिर यही सोचते हुए वो ड्रिंक करती है और वापस से रूम में आ जाती है। जैसे ही वो बेड पे लेटती है तो शैन जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है। तो लिसा उससे पूछने लगती है कि तुम अभी भी इतनी ठंडी कैसे हो। तो शैन कहता है कि ब्लैंकेट बहुत ही ठंडा था। तो लिसा यहाँ पर उसके ऊपर आ जाती है और उसे गर्म फील कराने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी ठंडी लग रही है। और फिर वो उसे किस करने लग जाती है और कहती है कि अब बस अब तुम सो जाओ। पर शैन फिर से उसके पास आने लगता है। तो लिसा कहती है कि अगर जिद करोगे तो मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी। तो फिर शैन मान जाता है कि ठीक है, कहीं जाओ मत, और फिर वो ऐसे ही उसके ऊपर सर रखकर सो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिया यहाँ पर हान के साथ बैठकर लिसा के बारे में डिस्कस कर रही होती है। हान कह रहा होता है कि लिसा तो अब पागल नहीं रही और अब उसके पास इतनी पावर है कि वो सब कुछ हमसे छीन कर वापस ले सकती है। तो मिया कहती है कि क्या अब तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उस पागल लड़की के पास थोड़ी ना जाने वाला, मैं उसे प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और वैसे वो वापस आ गई है तो क्या हो गया, तुम अभी भी अपनी फैमिली की दूसरी बेटी बन के रह सकती हो। तो मिया कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अगर उसे अपने पास्ट की चीज़ें याद आ गई तो फिर हम दोनों ही नहीं बचेंगे, समझे। तो इसलिए कोई अगर वगर नहीं, हमें उसे रास्ते से हटाना ही होगा और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हान कहने लगता है कि लेकिन वो रिचेस्ट फैमिली का यंग मास्टर शैन को अगर इस बारे में पता लग गया तो फिर वो हम दोनों का कुछ कर सकता है। तो ये कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो क्योंकि उसकी फैमिली के लोग भी उसे मारना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शैन को तो अभी भी बहुत ज़्यादा फीवर है। तो वो सोचती है कि चलो मैं इसके लिए मेडिसिन ले आती हूँ। फिर वो इसे बिना डिस्टर्ब करे यहाँ से चली जाती है और जैसे यहाँ रूम से बाहर निकलती है तो अभी सर्वेंट को देखकर उसे शक हो जाता है कि आखिर इसके शूज़ ऐसे गंदे क्यों हैं और ये सर्वेंट जैसा लग नहीं रहा है। तभी वो इसे जैसी चाकू से मारने जाता है तो लिसा फिर उसे पकड़ लेती है और फिर उसे मारने लग जाती है और उसे पूछ रही होती है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके ऊपर अटैक करने की। तभी यहाँ शैन की जब नींद खुलती है तो वो लिसा को रूम में ना देखकर सोचता है कि वो उसे छोड़कर चली गई। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने मुझे कल रात किस भी करी थी, आखिर उसने मुझे क्या समझी हुई है, वो मुझे बिना गुड बाय कहे बिना चली गई। हम देखते हैं कि लिसा तो यहाँ पर इस बंदे को मार रही होती है और उसके मुंह में सिगरेट डालते हुए कहती है कि मुझे सच बताओ। तभी शैन आ जाता है और लिसा के हाथ में चोट देखकर कहता है कि ये क्या है। तो फिर वो बता देती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने जा रही थी, पर तभी इस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। फिर शैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बंदे को और मारने लगता है। लिसा कहती है कि तुम मत करो ऐसा, नहीं तो फिर तुम बीमार हो जाओगे। तभी फिर यहाँ पर शैन के गार्ड्स आ जाते हैं और शैन उन्हें ऑर्डर दे देता है कि इसे लेकर जाओ और इसे मार मार के उगलवाओ कि इसे किसने मारने का ऑर्डर दिया था। और फिर शैन लिसा की केयर कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो हंसकर कहती है कि तुम्हारे पास अभी खुद का जीने का टाइम नहीं है और तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। फिर शैन यहाँ लिसा की केयर कर रहा होता है, उसे स्ट्रॉबेरी खिलाते हुए वो उसे कहता है कि अगली बार प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। तो वो कहती है कि तुम इतने रिचेस्ट फैमिली के यंग मास्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खून से डर लगता होगा, तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो शैन कहता है कि मैं डर गया था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इस बात का डर है, तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं होगी ना, तो आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। शैन उसे बताने लगता है कि कल रात वो मेरी फर्स्ट केस थी और तुम ही ने इनिशिएटिव ली थी। तो फिर लिसा उस बारे में याद करके शाय होती है और शैन जल्दी से फिर उसके ऊपर लेट जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं जीने वाला हूँ। तो फिर लिसा भी इस बारे में सोचती है कि इसे ब्रेन कैंसर है और ये कहाँ ज़्यादा जी पाएगा।
तो मुझे थोड़ा तो इसकी केयर करना चाहिए। फिर लीसा उसे अपने मुंह से स्ट्रॉबेरी खिलाते हुए उसे किस करती है। तभी शैन उसे वापस किस करना चाह रहा होता है, बट लीसा कहती है कि बस अब तुम्हारा मेडिसिन लेने का टाइम हो गया। फिर वो उसे मेडिसिन पिला देती है और कहने लगती है कि तुम रात में अच्छे से सोए कि नहीं, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दी होंगी ना, तो तुम वापस और सो जाओ। तभी शैन यहाँ लीसा के कमर पर टच करने लगता है। तो फिर लीसा कहती है कि अब तुमने मुझे खुद ही प्रवोक किया है। फिर वो उसे उठाकर लेकर जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लीसा के मॉम डैड को, जो कि साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मॉम कहने लगती है कि अब मुझे ये घर कितना अकेला अकेला सा फील हो रहा है। तो फिर डैड कहते हैं कि मैं समझ गया, मियाँ कितने टाइम से हॉस्पिटल में है ना, लगता है आज मुझे उसे डिस्चार्ज करके घर लेके आ जाना चाहिए। तो फिर गुस्से में मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम बस मियाँ मियाँ करते रहते हो और तुम्हें लीसा की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें पता है ना कि वो उसकी वजह से घर नहीं आ रही है। तो डैड कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि फिर मैं क्या करूं? अब वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो चुकी है, तो उसे खुद घर आना चाहिए। और वैसे भी हमने उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब्रॉड भेजे थे और उसे ऐसे बनाने के लिए नहीं, और वो ऐसी बन चुकी है। तो फिर मॉम कहने लगती है कि लेकिन तुम बहुत बायस्ड हो रहे हो। तुम्हें आखिर क्यों याद नहीं है कि मियाँ हमारी सगी बेटी नहीं है, बल्कि लीसा हमारी सगी बेटी है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि ऐसा मत बोलो कि मियाँ के डैड मेरी जान बचाते हुए मर गए थे, तो उसके ऊपर मेरा इतना बड़ा एहसान है। तो मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अच्छाई के लिए सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लीसा के भी इस बारे में सोचना चाहिए, वो हमारी सगी बेटी है। तो फिर डैड गुस्सा हो जाते हैं कि क्या हमें मियाँ के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वो और हान इतने सालों से रहे, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए, तो अब हम उन दोनों को लीसा के लिए अलग तो नहीं कर सकते ना। दूसरी ओर हम देखते हैं शैन को यहाँ पर उसके गार्ड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो बंदा कुछ भी बताने से मना कर रहा है कि उसको किसने ऑर्डर दिया था। तो फिर शैन कहता है कि मैं समझ गया कि अब क्या करना होगा। फिर वो इधर आकर उस बंदे को सबक सिखाता है और उसे गर्म लोहे से जलाता है। तो फिर उसके बाद वो डर के मारे सब बता देता है कि उसको असल में ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि लीसा का फियांसी हान है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा यहाँ घर पर होती है। तभी शैन पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। तो लीसा कहती है कि अभी हमने खाना भी नहीं खाया और तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। फिर इतने में लीसा को उसके टीम मेंबर जी शॉ की कॉल आई होती है। तो लीसा शैन से कहती है कि मुझे कॉल पर बात करने दो। फिर जब वो बात कर ही रही होती है तभी शैन उसे किस करने लग जाता है और कॉल पर जी शॉ आवाज़ सुन लेता है और कहता है कि तुम किसके साथ हो, मुझे किस करने की आवाज़ आ रही है। तो लीसा कहती है कि जो भी बोलना है बोलो, अगर कोई काम की बात नहीं है तो फिर कॉल कट करो। तो फिर वो कहता है कि तुम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वापस कब आ रही हो। तो फिर लीसा कहती है कि बस अभी कुछ काम है, वो कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाऊंगी। ये सुनते के साथ ही शैन तो अपसेट हो जाता है और तुरंत ही लीसा से दूर जाकर बैठ जाता है। फिर लीसा जीशा से कहने लगती है कि तुम आखिर ये क्यों पूछ रहे थे। तो फिर वो कहने लगता है कि अभी के लिए तुम यहाँ पर मत आओ, क्योंकि जो तुमने मेडिसिन गायब कर दी थी इस बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पता लग गया है और वो लोग तुम्हें उसके लिए सज़ा देने का सोच रहे हैं, इसलिए अभी के लिए तुम यहाँ मत ही आओ। लीसा कहती है कि बस इतनी सी बात है, तुम्हें मुझे इतना डराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जीशा कहने लगता है कि तुम इसे इतना हल्के में कैसे ले सकती हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। लीसा कहती है कि मैं इतना नहीं डरती हूँ, मैंने उस मेडिसिन को यूज़ करते वक्त समझ ली थी कि मुझे ये सब आउटकम झेलना पड़ सकता है। और फिर वो जीशा को कॉल कट करती है और शैन से पूछती है कि तुम आखिर किस चीज़ से नाखुश हो गए। तो फिर वो कहता है कि तुम वापस जाने वाली हो। लीसा कहती है कि हाँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही शैन उसे चिल्लाता है कि तुमने मुझे क्या समझी हुई हो, क्या तुम बस मेरे साथ टाइम पास के लिए खेल रही थी। फिर ये सुनते के साथ ही लीसा उसे चिल्लाती है कि तुम अब तक मेरे पीछे पड़े थे और अब जो तुम मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका राइट है? क्या हम दोनों इतने क्लोज हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी ना कि वो एंटीडोट मेरे पास नहीं है, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े थे। तुम्हें कब का गिव अप कर देना चाहिए था। देखो, तुम्हें जो ये सब फन वगैरह करना है ना, उसके लिए किसी और लड़की को ढूंढो, क्योंकि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो शैन तो अपसेट हो जाता है और कहता है कि यानी मैं तुम्हारी नज़रों में ऐसे टाइप का हूँ। फिर लीसा उससे कुछ नहीं कहती है और वो जाकर अपना स्मोक कर रही होती है। शैन कहता है कि ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से और मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वो तुरंत ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर मियाँ के पास बैठा होता है और उसे बताता है कि हमारा प्लान फेल हो गया, वो लीसा बच गई है, गार्ड उसे मार नहीं पाया। तो फिर ये सुनते के साथ ही मियाँ गुस्सा होती है। हान उसे कहने लगता है कि लीसा को उस शैन के गार्ड्स ने बचा लिए। ये सुनते के साथ ही फिर ये कहने लगती है कि यानी लीसा और शैन दोनों साथ मिल गए। तो हान कहता है कि हाँ, इसलिए अब हम क्या करें। देखो, मैं तो बोलता हूँ कि हमें उसकी जान छोड़ देना चाहिए, वैसे भी वो छोटी थी तो उसे थोड़ी ना कुछ याद होगा। तो फिर मियाँ कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों हर रोज़ डर के साथ जिए। देखो, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ऑलरेडी दूसरा प्लान है।
फिर इतने में डैड यहाँ पर मियाँ से मिलने के लिए आए होते हैं और उसे बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवाने के लिए आया हूँ। तो वो तो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शेन की आंटी को, जो कि अभी अब्रॉड से वापस आई होती है, और उनके गार्ड उन्हें शेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वो आजकल लिसा के साथ घूम रहा है। वो लिसा और उसकी फोटो देखकर सोचती हैं कि लगता है अब मेरे नेफ्यू को ये लड़की पसंद आ गई है। इनको देखते कंपनी में काम करने के लिए जा रहा होता है। उसके सारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब वो वापस आ गया है। तो वो लोग उसके ग्रैंडपा को इस बारे में बताना चाह रहे होते हैं, पर शेन मना करता है और कहता है कि मैं इसी वक्त ही कंपनी के सारे काम हैंडल करना चाहता हूँ, तो मुझे अभी सारी प्रोजेक्ट फाइल्स चाहिए और साथ ही मेरे लिए तुरंत ही शेयर होल्डर मीटिंग अरेंज करो। और फिर हम यहाँ पर शेन की आंटी को देखते हैं, जो कि उसके ग्रैंडपा यानी कि अपने डैड से मिलने गई होती है, और उन्हें वो शेन की ब्रेन कैंसर की बीमारी के बारे में रिपोर्ट दिखाते हुए बता देती है और कहती है कि अब आप ही सोचो डैड कि वो कंपनी को कैसे संभाल सकता है और इस फैमिली का हेयर कैसे बन सकता है। और फिर आंटी जब यहाँ से बाहर निकल रही होती है तभी शेन उन्हें देख लेता है और कहता है कि आप अब्रॉड से वापस आ गई। तो वो कहती है कि तुम जाओ अपने ग्रैंडपा से मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें मिस कर रहे हैं। तो फिर शेन उन्हें हाँ बोलकर अंदर चला जाता है। फिर ये आंटी अपने गार्ड से कहने लगती है, और फिर आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि वो 2 साल बाद मर जाएगा, लेकिन 2 साल कुछ ज़्यादा टाइम है। तो फिर गार्ड समझ जाता है कि वो उसे मारने का प्लान कर रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शेन को, जो कि अपने काम में लगा हुआ होता है और वो अपनी मेडिसिन लेने से भी मना कर देता है और बहुत ज़्यादा ही बीमार होने लगता है। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है, पर शेन फिर भी मेडिसिन लेने के लिए नहीं मानता और वो सिर्फ लिसा के बारे में सोच रहा होता है, उसकी कही हुई बातें याद कर रहा होता है कि वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और फिर यहाँ शेन बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिसा जैसी उठती है तो उसे शेन के डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आया होता है और वो उसे बताने लगता है कि शेन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो फिर लिसा तुरंत ही यहाँ पर आती है और वो शेन के डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है और पूछती है कि अभी कुछ दिन पहले तो वो ठीक था ना। तो फिर ये बताने लगता है कि पता नहीं वो कैसे वापस से बीमार हो चुका है और अपनी मेडिसिन भी नहीं लेना चाह रहा है और वो जिद पर अड़ गया है, लेकिन मुझे पता है कि वो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है। और फिर वो उसे शेन के रूम तक छोड़कर चला जाता है। फिर लिसा शेन के उठने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही शेन होश में आता है तो वो लिसा को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिसा कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, फिर भी आखिर तुम मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहता हूँ। तो फिर लिसा कहती है कि तुम इतने बीमार थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो फिर ये कहता है कि मैं अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी सिंपैथी नहीं लेना चाहता। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था और बस मुझे तुम्हारे पास आने का ही मन कर रहा था और मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। तो फिर लिसा कहती है कि मुझे उस दिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। और फिर वो उसे किस करने लगती है। तो शेन कहता है कि ये क्या है। लिसा कहती है कि मैं तुम्हें मना रही हूँ। तो शेन कहता है कि एक बार थप्पड़ मारो और फिर एक बार ऐसे मनाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे टाइप का पर्सन हूँ कि तुम मुझे इतनी इजीली मना सकती हो। तो फिर लिसा कहती है कि अब तो देखो मैंने तुम्हें सॉरी भी कह दी, तो बताओ मैं क्या करूँ। तो शेन कहता है कि ठीक है तुम जाने वाली हो ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर भी जाने से पहले मैं तुम्हारा फर्स्ट मैन रहूँ और तुम मुझे कभी मत भूलना। ऐसा वो बोलकर उसके पास आता है और कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो। तो फिर लिसा उसे डील कर लेती है और फिर शेन उसे हक करता है और पूछता है कि क्या अभी तुम रात में जाने वाली हो। तो लिसा कहती है कि मुझे कुछ काम है और वो अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ठीक है। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे मेडिसिन निकाल कर देने लगती है और कहती है कि चलो अब अच्छे से मेडिसिन पी लो। तो फिर शेन उसकी बात मान जाता है। मेडिसिन देने के बाद लिसा उसे लेटा देती है और कहती है कि अब आँख बंद करके सो जाओ। तभी शेन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उसे बताता है कि उस दिन वो जो बंदा तुम्हें मारने आया था उसे मारने के लिए हान ने भेजा था। तो लिसा बताती है कि मैंने भी ये पता लगा चुकी हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा यहाँ से जा रही होती है और शेन का फ्रेंड इसे बाहर तक छोड़ते जाते हुए शेन के बारे में बात कर रहा होता है कि वो बचपन से ही शेन का फ्रेंड है और बहुत टाइम से उसे जानता है। वो उसे बताता है कि शेन का हमेशा से फोकस सिर्फ अपने काम पर था और वो अपने करियर के बारे में सोचता था, पर फिर जिंदगी ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक करी और उसे ब्रेन कैंसर हो गया। और फिर तभी से ही वो अपनी बीमारी की वजह से अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है। और फिर इसके बाद शेन अपना ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहता था और वो इस वजह से अपने घर से भाग गया था और वो शायद बहुत पहले से ही जीना छोड़ना चाहता था। और तुम तो जानती हो कि वो कितना प्राउड पर्सन है, इसलिए वो किसी को भी अपनी ये साइड दिखाना ही नहीं चाहता था। पर फिर एक दिन तुम उसकी लाइफ में आ गई
और अब वो तुम्हें पसंद करने लग गया है। फिर ये सब सुनते हुए लिसा इस बारे में याद कर रही होती है कि वो और शैन कैसे सबसे पहली बार मिले थे। फिर शैन का फ्रेंड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ में मेरी हेल्प करो। तो फिर लिसा कहती है कि बोलो। तो फिर वो बताने लगता है कि अगर शैन ने अपनी मेडिसिन टाइम पर नहीं लिया तो वो 3 महीना तक भी नहीं जी पाएगा, और तुम तो जानती हो कि हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक के लिए उसके साथ रहो और उसके ऊपर नज़र रखो। तो लिसा इसके लिए मान जाती है और प्रॉमिस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मिया और शैन साथ में घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर गार्ड्स आकर इन दोनों को पकड़ के लेके जाते हैं और इन लोग के सामने शैन बैठा होता है। तभी जैसे ही उन लोगों का मुंह खोल दिया जाता है तो फिर वो लोग अपनी आंखें बंद करे रहते हैं और हान कहने लगता है कि हम लोगों ने कुछ भी देखा नहीं है, इसलिए प्लीज़ हमें छोड़ दो और तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो ले लो। शैन कहता है कि अपनी आंखें खोल कर देखो। तो फिर शैन को देखकर हान कहने लगता है कि मिस्टर शैन, हमारी फैमिलीज़ के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है और हमारी फैमिलीज़ के बीच में बिजनेस भी चल रहा है, तो ये सब क्या है। मिया भी कहने लगती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी लिसा कैमरा लेते हुए आती है और कहने लगती है कि तुम लोग कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, बस ऑडियंस की कमी है। हान इसे चिल्लाने लगता है तो लिसा उसे मारती है और कहती है कि तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे हायर करे थे, लगता है तुम लोगों को मुझे प्रोवोक करे बिना रह नहीं किया। और फिर वो मिया से कहती है कि तुम्हें मेरे से मैन स्टील करने का बहुत मन कर रहा था ना, तो अब मैं तुम्हें सेटिस्फाई करती हूँ। और फिर वो इन लोगों को मारते हुए इन लोगों का वीडियो बनाकर खुश हो रही होती है और शैन उसके सपोर्ट में होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा की मॉम डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया होते हैं। तो वो यहाँ रेस्टोरेंट पहुंचती है और देखती है कि यहाँ पर हान के मॉम डैड भी आए होते हैं और हान की मॉम चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को क्रिपल बना दी। तो फिर लिसा कहती है कि वो ये डिजर्व करता है। तभी लिसा के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए। लिसा कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं करी। तो उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं, पर लिसा नहीं मान रही होती है तो उसके डैड उसे फिर से मारने जा रहे होते हैं। तभी लिसा की मॉम जल्दी से आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि अगर तुमने वापस से हमारी बेटी को मारा तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम ऐसे इसे स्पॉइल कर रही हो। तभी इतने में गुस्से में शैन उनके सर पे बॉटल फोड़ देता है और फिर उनका कॉलर पकड़ के चिल्लाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई लिसा को मारने की। फिर ये देखते हुए मॉम डर जाती है। तो फिर मॉम डरते हुए लिसा से कहती है कि इसे रोको। तो लिसा कहती है कि ये उन्हें मारने वाला नहीं है। शैन लिसा के डैड से कह देता है कि इसी वक्त लिसा से माफ़ी मांगो। तो वो कहते हैं कि वो मेरी बेटी है। तो शैन चिल्लाता है कि बेटी है तो इसका मतलब है कि आप उसे मारेंगे, इसी वक्त उसे माफ़ी मांगो। और फिर वो उन्हें मार के नीचे पुश कर देता है और चिल्लाए जा रहा होता है कि इसी वक्त माफ़ी मांगो। तभी इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और शैन को पकड़ लेते हैं, पर शैन अभी भी बहुत गुस्से में होता है। और फिर शैन लिसा के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि देखो ना मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है। तो लिसा कहती है कि हम लोग घर चलते हैं और फिर दोनों साथ में यहाँ से चले जाते हैं। और लिसा की मॉम यहाँ पर उसके डैड के लिए रो रही होती है और उन्हें बताने लगती है कि हस्बैंड तुम्हारे सर में से कितना खून निकल रहा है। तो वो कहते हैं कि फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ, तो अब तुम मुझसे डिवोर्स तो नहीं लोगी ना। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वो रोई जा रही होती है। तभी हान के मॉम डैड जो यहाँ गुस्से में बैठे होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ लिसा को हक करते हुए उसे बताने लगता है कि हान की फैमिली और तुम्हारी फैमिली ने मेरे ग्रैंडपा को जाकर कंप्लेन कर दिए और तुम्हारे डैड ने ये तक कह दिए कि वो मुझ पर केस करने वाले हैं। तो फिर ग्रैंडपा ने मुझे ऑर्डर दिए कि मैं तुम्हारे डैड से जाकर माफ़ी मांगूँ। तो लिसा से कहती है कि कल हम दोनों साथ में मेरे घर पे चलेंगे। फिर ये दोनों जब कार से वहाँ पर पहुँचते हैं तो शैन लिसा से पूछता है कि क्या मुझे तुम्हारे डैड से माफ़ी मांगनी होगी। तो लिसा कह देती है कि मेरे पर्सन को किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। फिर दोनों साथ में गेट तक पहुँचते हैं और लिसा कहती है कि तुम पहले अंदर जाओ। फिर जैसे ही शैन अंदर आता है तो लिसा की मॉम कहने लगती है कि तुम अकेले यहाँ पर कैसे आए, मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी मिया गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे डैड को चोट पहुंचाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसे मारने जाती है तो शैन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। और फिर उसे गिरा के यहाँ बैठ जाता है। तो डैड कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रेन कैंसर से भी ज्यादा बीमारी है, इसलिए जाकर साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। शैन कहता है कि लगता है आप कल की बात भूल चुके हैं, तभी आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर मैं आपके लिए कुछ ज्यादा ही ईजी रह गया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिसा अपने रूम में जाती है और वो देखती है कि यहाँ का फर्नीचर तो सेम वैसी है जैसा जब मैं छोड़ कर गई थी तब था। फिर वो यहाँ पे टाइमर सेट करके चली जाती है और फिर वो अपने मॉम डैड के सामने जाकर अपने डैड को धमकी देने लगती है कि मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ कि केस वापस ले लो, नहीं तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी शैन उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड अभी कह रहे थे कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मैं जल्दी मर जाऊँगा। तो फिर लिसा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। तो फिर वो बताने लगता है कि मेरे दिल में अब बहुत दर्द हो रहा है। तभी मॉम कहने लगती है कि लिसा तुम इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है और बस प्रिटेंड कर रहा है। फिर शैन अपनी सिस्टर मिया की तरफ देखकर पूछती
पूछती है कि क्या तुमने इसका गला दबाया हो? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। तो लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती नहीं है। शेन कहता है कि लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे डैड गुस्सा हो गए और अब उन्होंने सोच लिया है कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लिसा कहती है कि फिक्र मत करो, वो तुम्हें छोड़ेंगे और डेफिनेटली छोड़ेंगे, ऐसा वो अपने डैड को देखते हुए बोलती है। और फिर शेन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। जैसे ही दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं तो फिर लिसा अपने घर को देखते हुए नंबर काउंटिंग करने लगती है। जैसे ही 3 तक गिनती है तो फिर धमाका होता है। फिर सारे मेट्स लोग भागने लग जाते हैं कि आग लग गई है। और ये देखते हुए शेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा प्लान था अपने घर को उड़ाने का। तो लिसा कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस अभी शुरुआत है। तभी यहाँ पर लिसा के मॉम डैड भागते हुए बाहर आ जाते हैं और लिसा के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। लिसा कहती है कि नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। लिसा तो कब का मर चुकी है और पता है लिसा को मारने वाला उसका खुद का डैड है। लिसा के डैड ने उसे उस दिन मार दिया था जिस दिन उसने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा था। आपको पता है वहाँ पर मेंटल पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था, बल्कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वो सारे लोग उसे रूम में लॉक कर दिया करते थे और उसे हर रोज टॉर्चर करते थे और सालों तक उसने यही सही। फिर लिसा के ऐसे बिहेवियर से उसकी मॉम तो काफी डरने लगती है। तभी मिया कहने लगती है कि सिस्टर तुम कैसी बात कर रही हो, कुछ भी बकवास मत करो। तो डैड मिया को चुप रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर है, उसे बोलने दो। फिर लिसा अपने गले के पीछे का निशान दिखाती है और उन्हें बताने लगती है कि आपको पता है साल के पूरे 365 डेज अगर इलेक्ट्रिक करंट का शॉक दिया जाए तो कैसा फील होता है। लिसा के साथ सेम वैसे ही फील हुआ, उसे हर दिन इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। पर पता है तभी भी वो क्या उम्मीद कर रही थी कि उसके मॉम डैड उसे बचाने आएंगे और उसे घर लेके जाएंगे, और वो बस अपने मॉम डैड को याद कर रही थी और वो बस कहना चाह रही थी कि मॉम डैड मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मुझे घर लेके चलो। फिर लिसा की बातें सुनते हुए उसकी मॉम भी रोने लग जाती है और डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए तुम्हें भेजा था। फिर लिसा की मॉम रोते हुए उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ ये सब सच नहीं है ना। तभी लिसा उन्हें धकेल देती है। फिर लिसा कहती है कि आप लोगों ने मुझे वापस इसलिए बुलाया था ना क्योंकि अब आपकी इस प्यारी बेटी मिया को हान से प्यार हो गया है, तो आप लोग चाहते हैं कि हान के साथ में अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूं। सच में शुरू से लेकर अब तक आप लोगों को सिर्फ यही प्यारी है, तो अब आप लोगों का गोल कंप्लीट हुआ क्योंकि मैं इसी वक्त ही आपकी फैमिली के साथ अपने रिश्ते कट कर रही हूँ। और फिर वो उस एंगेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है। फिर लिसा के यहाँ से जाती है। जैसे ही उसके डैड उसे मनाने के लिए पीछे जा रहे होते हैं तो शेन उनका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है कि आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं करता हूँ और अब मैं हूँ उसके पास, मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूंगा। डैड कहते हैं कि लेकिन तुम्हें ब्रेन कैंसर है, तुम 25 साल के बाद जी नहीं पाओगे और तुम एक मरने वाले इंसान होने के बाद तुम आखिर मेरी बेटी को क्या ही दे सकते हो। तो शेन कहता है कि मैं उसे अपनी लाइफ दूंगा, अपना दिल दूंगा और अपना जो कुछ है मैं वो सब उसको दे दूंगा और मेरे मरने के बाद उसको फ्रीडम दूंगा। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम तो मर जाओगे लेकिन मेरी बेटी का क्या, तुम क्या चाहते हो कि फिर तुम्हारे मरने के बाद मेरी बेटी फिर दर्द में जिए। शेन इसका जवाब नहीं देता और चला जाता है। फिर यहाँ लिसा की मॉम तो उसके डैड से गुस्सा हो चुकी होती है और कहने लगती है कि तुम ये ट्रीटमेंट करने के लिए भेजे थे, देखा हमारी बेटी का क्या हाल हो गया है। और फिर लिसा की मॉम मिया से कह देती है कि तुम हमारे घर से बाहर निकलो। तो फिर वो कहती है कि मॉम आप ये क्या कह रही है, आप लोग मेरे मॉम डैड है और आपके अलावा मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। तो फिर मॉम चिल्लाती है और कहती है कि मैं कोई तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। और फिर वो लिसा के डैड से भी कह देती है कि तुम्हें अपनी बेटी का तो ख्याल रखना आया नहीं और इस आउटसाइडर की साइड लेते आ रहे थे, और अब मेरी बेटी यहाँ से जा चुकी है तो मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, ये मेरा घर नहीं है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर डैड तुरंत ही अपने गार्ड को ऑर्डर देते हैं कि उनकी वाइफ के पीछे जाए और उन्हें प्रोटेक्ट करे, और साथ ही वो ये भी पता लगाने के लिए बोलते हैं कि आखिर उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है। लिसा के डैड कह देते हैं कि अब वो उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं और फिर वो मिया का हाथ छुड़ाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिसा जैसी बाहर आती है तो उसकी मॉम पहले से ही कार में बैठी होती है और कहने लगती है कि चलो जल्दी से कार में आ जाओ, मैं तुम्हें घर से भगा के लेके चलती हूँ। तो कहती है कि आप कार से उतरो। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि या फिर तुम ही अपनी मॉम को घर से भगा के लेके चलो प्लीज। तभी यहाँ पर शेन आ जाता है और कहने लगता है कि वो मेरी सीट है, प्लीज आप उतर जाओ। और फिर शेन लिसा से भी कहने लगता है कि पैसेंजर सीट सिर्फ मेरी होनी चाहिए, सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ और कोई और नहीं। तो लिसा यहाँ से शेन का हाथ पकड़ के लेकर जाती है और फिर लिसा बाइक पे बैठकर शेन से कहती है कि चलो आप जल्दी से बैठ जाओ। तो ये पूछता है कि क्या अब मुझे तुम्हें नहीं लाइक करना चाहिए,
लिसा कहती है कि अच्छा, लगता है अब तुम मेरा पास्ट जानने के बाद पीछे हट रहे हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं बीमार पर्सन हूँ और पता नहीं मैं कब तक जीने वाला हूँ। तो फिर लिसा उसे समझाती है कि जो लोग जिंदगी और मौत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ वही लोग अच्छे से प्यार कर सकते हैं। तो चलो आप जल्दी से बैठ जाओ। फिर लिसा सोचने लगती है कि अब जब उसे पता है कि उसके पास जिंदगी के कम टाइम बचे, तो वो हर वो चीज़ करने की कोशिश करेगा जो वो चाहता है। और फिर लिसा जैसे यहाँ बाइक से चली जाती है तो उसकी मॉम ये देखकर कहती है कि मेरी बेटी को बॉयफ्रेंड मिल गया है, तो वो अपनी मॉम को छोड़कर चली गई। फिर हम देखते हैं कि लिसा और शैन जैसे यहाँ होटल रूम में पहुंचते हैं तो जल्दी से लिसा की मॉम भी अंदर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम अपनी मॉम को नहीं छोड़ सकती हो, तुम्हारे डैड ने गलत करा है, तुम्हारी मॉम ने नहीं। मॉम तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लिसा कहती है कि आप यहाँ से बाहर जाओ। तो फिर उसकी मॉम उसे मनाने लग जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो। देखो, अब मैं तुम्हारे डैड को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ। तभी शैन जल्दी से लिसा को हक करता है और कहता है कि नहीं लिसा, तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि रात में तुम मेरे साथ रहोगी। तो इस सुनने के साथ ही मॉम शॉक होती है और तुरंत ही उसको दूर करती है और कहती है कि नहीं, तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी। तो फिर लिसा कह देती है कि ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है। और फिर वो शैन से कहती है कि तुम जाओ शावर लो और मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। और फिर लिसा अपनी मॉम को गुस्से में देखती है और कहती है कि अब हम लोग सोने जा रहे हैं, तो क्या आप हम लोग पे नजर रखोगी। तो फिर उसकी मॉम तो डर जाती है और कहती है कि कल मैं वापस आऊंगी और यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिसा की मॉम इसी होटल के दूसरे रूम में रुकी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर वो लिसा का गुस्सा कैसे शांत करे। उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस होटल को ही अपनी बेटी के नाम पर कर दूं। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि मैडम लेकिन ये होटल तो 3 बिलियन का है, पर मॉम नहीं मानती और वो तुरंत ही चेक साइन कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिसा और शैन साथ में यहाँ बेड पर होते हैं और शैन यहाँ लिसा को किस कर रहा होता है। दोनों के बीच में रोमांस हो ही रहा होता है कि इतने में लिसा की मॉम रूम के बाहर पहुंच जाती है और लिसा को आवाज देते हुए कहती है कि बेबी, मॉम ने तुम्हारे लिए ये पूरा होटल ही खरीद लिया है, तुम आराम से रह सकती हो। तो शैन कहता है कि अब तो तुम्हारी मॉम यहाँ तक पहुंच गई है। तो लिसा कहती है कि चलो अब ऐसे ही सो जाओ। फिर दोनों ही सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लिसा की मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। तो लिसा कहती है कि मैंने सालों से कुछ मीठा नहीं खाई। तभी इतने में शैन भी यहाँ पर आता है। तो फिर लिसा की मॉम गुस्से में उसे केक पकड़ाती है। लिसा अपनी मॉम से पूछती है कि आपकी हालत इतनी ख़राब क्यों दिख रही है। तो फिर वो कहती है कि शायद मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तो लिसा देखती है कि वो प्रॉपर ठीक से चल भी नहीं पा रही है और फिर वो दरवाज़ा बंद करके जैसे ही चली जाती है तो शैन लिसा से कहने लगता है कि तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी सगी मॉम है। तो फिर लिसा उसे भी चिल्ला देती है कि तुम मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। और वो मन में सोचती है कि तुम कैसे फील कर सकते हो कि मैं कितनी हर्ट हुई थी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिसा की मॉम को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और खुद को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही होती है, ये याद करते हुए कि लिसा ने कितना ज्यादा दर्द फील करी होगी। और वो अपने आप को सजा देते हुए सोच रही होती है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा अफसोस है कि उसके साथ कितना गलत हुआ। वो बस मन ही मन उससे सॉरी कहे जा रही होती है और वो हर जगह अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही होती है। जैसे ही वो अपने आप को सर में शॉक देती है तो फिर वो तो यहाँ बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लिसा यहाँ पर उनका लाया हुआ केक जैसी टेस्ट कर रही होती है तो उसे अचानक से बहुत ही दर्द फील होता है और फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये सुनते के साथ ही लिसा जल्दी से भागते हुए अपनी मॉम के रूम में आती है और फिर जल्दी से उनकी सांसें चेक करती है और शॉक हो जाती है कि वो सांस नहीं ले रही है। शैन कहता है कि एक काम करो, तुम उन्हें सीपीआर दो, मैं जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। फिर लिसा जल्दी से अपनी मॉम को सीपीआर देने की कोशिश करती है पर उन्हें बिल्कुल होश नहीं आ रहा होता है। तो लिसा जल्दी से वो रेयर वाली मेडिसिन लेकर आती है और अपनी मॉम को पिला देती है और 30 सेकेंड तक वेट करती है और प्रे करती है कि उन्हें होश आ जाए, पर बिल्कुल भी होश नहीं आता है। तो फिर वो जल्दी से खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और सोचती है कि इसमें तो बहुत ही लो करंट है। फिर लिसा तुरंत ही बाथटब में पानी चालू करती है और करंट लगा देती है और फिर उसके बाद अपनी मॉम को उस बाथटब में डाल देती है। लिसा को करंट लग रहा होता है पर वो सब झेल रही होती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे जब उसे करंट दिया जाता था तो उसे वापस से होश में लाने के लिए सेम ऐसी प्रोसीजर होता था, तो फिर उसे होश आ जाता था। अब फाइनली जब उसकी मॉम ठीक हो जाती है तो लिसा शांत होती है और फिर वो सोच लेती है कि अब उसने अपनी मॉम को माफ कर दिए और फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद ये लोग उसकी मॉम को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जैसे यहाँ पर लिसा के डैड पहुंचते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आखिर अपनी मॉम के साथ क्या करी। तो फिर शैन तुरंत ही उन्हें शांत करता है और कहता है कि आपको अपनी बेटी के ऊपर ब्लेम डालने से पहले आंटी के लिए प्रे करना चाहिए। फिर इसके बाद डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि पेशेंट की कंडीशन अभी ठीक है,
फिर ये सुनते के साथ ही लिसा तो यहाँ से चली जाती है। फिर लिसा के डैड को बुरा लगता है कि ना वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर पाए ना ही अपनी वाइफ को। अभी यहाँ पर शैन आ जाता है तो वो उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या था। तो फिर शैन उन्हें बताता है कि लिसा के बारे में सोचते हुए आंटी ने अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करी। शैन कहता है कि आपको अपनी बेटी से माफी मांग लेनी चाहिए। ये सुनते के साथ ही डैडी से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम होते कौन हो हमारी फैमिली के बीच में इंटरफेयर करने वाले। तो शैन कहता है कि अब मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। तो लिसा के डैड कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो शैन कहता है कि मैं भी आपको पसंद नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं आपको झेल रहा हूँ, कम से कम आपसे ज्यादा अच्छी आंटी है। तो अभी वो कहते हैं कि लिसा का डैड होने के नाते मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। शैन कहता है कि आप कैसे डैड है, जब आपकी बेटी को अब्रॉड में इतना सारा सफर करना पड़ रहा था तब आप कहाँ पर थे? जब मियाँ और हान ने आपकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे थे तब आप कहाँ पर थे? आपने कभी एक डैड वाली जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो कैसे अब आप सोच सकते हो कि आप एक डैड बनना डिजर्व करते हो? ये सुनते के साथ ही लिसा के डैड मान जाते हैं कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, जब मैं यंग था तो मैं भी तुम्हारी तरह था, अब तो तुम मुझे और पसंद आ गए हो। और फिर शैन लिसा के डैड के साथ काफी सारी बातें करता है और डैड उसे इस बारे में पूछते हैं कि उसने जो बताया कि हान और मियाँ लिसा को मारना चाहते थे तो ये क्या है। तो फिर वो उन्हें उन लोगों की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो दोनों प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। तो फिर ये सब सुनने के बाद लिसा के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सोच लेते हैं कि वो उन दोनों को सबक सिखाएंगे और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक करके अपनी बेटी से माफी भी मांगेंगे। शैन कहता है कि आपको नहीं लगता कि लिसा के बचपन में बीमार होने का रीजन कुछ तो है? वो उन्हें बताता है कि एक टाइप का ड्रग है जिसे बचपन में लिसा को किसी ने दिया था ताकि वो पागल हो जाए। फिर ये दोनों काफी सारी मिलकर प्लानिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद जब शैन लिसा के साथ घर पहुंचता है तो लिसा के नाक वगैरह में से खून आ रहा होता है, तो वो तुरंत ही रूम में चली जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। शैन समझ जाता है कि वो बीमार हो गई है, वो उसकी बहुत फिक्र करता है। तब यहाँ पर फिर जीशिया आ जाता है मेडिसिन लेकर और कहता है कि इसे लिसा को दे दो। फिर मेडिसिन देने के बाद वो कहता है कि अब तुम मेरे साथ बाहर आओ, हम लोग बातें करते हैं। फिर ये इसे लिसा के बारे में सब कुछ बताता है कि दोनों बचपन में मिले थे और फिर दोनों ने साथ में ट्रेनिंग लिए थे जब वो छोटी थी, ये तब से उसे जानता है। इसलिए ये शैन से कहता है कि तुम मेरे लिए लिसा का अच्छे से ख्याल रखना और उसे कभी कोई तकलीफ मत होने देना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जब लिसा को होश आता है तो वो और शैन साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इसके बाद जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं तो शैन इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो धीरे धीरे और बीमार होता जा रहा है और वो एक दिन मर जाएगा। तो वो अपसेट इस बात से होने लगता है कि वो लिसा के साथ ज्यादा नहीं रह पाने वाला है। इसके बाद लिसा शैन के साथ मिलकर अपने डैड से मिलने जाती है और वहाँ पर वो एक फोटो दिखाकर उनसे पूछती है कि वो कौन है। तो लिसा के डैड बताते हैं कि यही तो उनका फ्रेंड है जो असल में मियाँ का असली डैड है। फिर अब जाकर लिसा के डैड को शौक लगता है कि उनका फ्रेंड ही उन्हें धोखा दे रहा था और यानी वो तो अभी जिंदा है और वो अपनी बेटी के जरिए लिसा को ड्रग दे रहा था ताकि वो पागल हो जाए और उसी ने ही अब्रॉड वाला हॉस्पिटल सजेस्ट करा था लिसा की पागलपन की बीमारी को ठीक करवाने के लिए। लिसा के डैड ये सब जानने के बाद लिसा से सॉरी कहने लगते हैं, पर फिर वो उनकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान और मियाँ जब यहाँ साथ में होते हैं तो शैन और लिसा अपने गार्ड्स के साथ इन लोगों को जाकर पकड़ लेते हैं। और फिर लिसा मियाँ से पूछती है कि हमारे डैड तो एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड थे ना, तो तुमने आखिर मुझे पागल होने वाली वो दवा क्यों दी थी बचपन में? तो फिर वो हंसने लगती है और कहती है कि क्यों? क्योंकि हम दोनों कभी बराबर लेवल के थे ही नहीं। तुम हमेशा से इतनी अमीर थी और मेरा तो कोई लेवल ही नहीं था, तो मुझे तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनना था। और तुम्हें पता मैंने वो तुम्हें ड्रग कैसे दी थी? कैंडी के जरिए। जो तुम कैंडी खाया करती थी ना, उसी में वो दवा मिली थी। फिर लिसा याद करती है कि कैसे बचपन में वो इसे अपनी अच्छी फ्रेंड समझती थी और इसके साथ खेला करती थी और वो बस इसकी जगह से लेना चाहती थी, इसकी फैमिली का प्यार इसे छीनना चाहती थी। और वो बात बात पर उसे जो कैंडी देती थी उसी में वो ड्रग मिला होता था और वो कैंडी उसे देने के लिए उसके डैड ने दिए थे क्योंकि वो लिसा के डैड से बदला लेना चाहते थे। अब यहाँ से मियाँ कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश करती है पर लिसा जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती, तुम्हारी वजह से मैंने जो इतना सब कुछ झेली हूँ अब तुम्हें भी झेलना होगा। फिर शैन बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और वो बेहोश होता है तो लिसा उसे लेकर हॉस्पिटल आती है। शैन का डॉक्टर फ्रेंड लिसा को सब बताता है कि एक्चुअली में इसकी सर्जरी का टाइम था, लेकिन शैन ने सर्जरी के लिए मना कर दिया था और इस वजह से इसकी हालत अब बहुत खराब हो गई है। शैन को इस बात का डर था कि अगर उसकी सर्जरी हुई और वो अगर मर गया तो वो तुम्हारे साथ और नहीं रह पाएगा, तो इसलिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार था। लिसा बहुत ज्यादा अपसेट होती है और फिर वो शैन को सर्जरी के लिए भेज देती है।
और फिर उसकी बहुत फिक्र कर रही होती है कि वो बस ठीक हो जाए। फिर हम देखते हैं कि सर्जरी के बाद शैन को होश नहीं आ रहा होता है। लिसा उसका इंतजार कर रही होती है। फिर जैसे ही शैन को होश आता है तो फिर वो बहुत ही खुश होती है। फिर इसके बाद शैन का डॉक्टर फ्रेंड इन लोग को गुड न्यूज़ देता है कि शैन की सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल गई है और उसकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो गई और वो धीरे धीरे पूरा तरीके से रिकवर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि शैन के ग्रैंडपा की मौत हो जाती है और फिर शैन की आंटी ने उससे कंपनी छीन ली होती है और वो उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा कभी नहीं चाहते थे कि उसे कंपनी मिले, लेकिन अब उनके हाथ में है। तभी शैन यहाँ पर अपनी मॉम को देखता है जो कि पागल हो चुकी होती है और शैन की आंटी उसे उसकी मॉम के बारे में बताती है कि ये हालत उसके ग्रैंडपा की वजह से हुई है। वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरे डैड हम फीमेल्स को सिर्फ एक टूल समझते थे फैमिली मैरिज कराने के लिए और उन्होंने तुम्हारी मॉम का भी यही हाल करे और मेरा भी, पर अब नहीं, अब कंपनी मैं संभालने वाली हूँ। शैन तो अपने ग्रैंडपा के बारे में ये सब जानने के बाद काफ़ी शौक होता है और फिर हम देखते हैं कि शैन लिसा के मॉम डैड के घर पर होता है। ये लोग साथ में डिनर करते हैं पर लिसा अभी भी अपने डैड से गुस्सा होती है, पर क्योंकि अब उसकी मॉम अपनी याददाश्त भूल चुकी है और वो उस टाइम पर पहुंच गई है जब लिसा छोटी थी, इसलिए लिसा अपनी मॉम की ये हालत देखते हुए उनके साथ सब कुछ रिलेशन ठीक करने के लिए मान जाती है और फिर अपनी मॉम का रोज अच्छे से ख्याल रख रही होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शैन और लिसा साथ में डेट पर गए होते हैं। तभी यहाँ लिसा रिंग निकालते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगती है तो फिर वो तो रोने लग जाता है और कहता है कि लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसों की पड़ी है, तुम सड़क पर भिखारी भी होते ना तो भी मैं तुम्हें चूज करती। और फिर वो नील डाउन होते हुए उससे पूछने लगती है कि बताओ तुम मेरे साथ जिंदगी के आखिरी टाइम तक रहने वाले हो। तो फिर वो हाँ बोल देता है और फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और साथ ही में हग करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।